सच कहूँ तो जितनी ज़्यादा बुक्स मैं साइकोलॉजी पर पढ़ता हूँ उतना ही डर लगने लगता है जब पता चलता है कि कितनी आसानी से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर मज़े की बात यह है कि हम इन टेक्निक्स को यूज़ अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। ये बुक बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें दी गई कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स, सेल्समैन एंड क्रिमिनल्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स का यूज़ अच्छे और बुरे काम दोनों के लिए किया जा सकता है। द इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में ऐसे प्रिंसिपल्स ऑथर ने शेयर किए हैं जिससे हम इंसानों की लाइफ के सारे डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, और इससे ये भी पता लगता है कि कैसे किसी से भी बात करते हुए हम इन ट्रिक्स को हैक करके चीज़ें अपने फेवर में ला सकते हैं और लोगों की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आओ जानते हैं कैसे स्मार्टली एक लड़की ने साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल का यूज़ अपने पेरेंट्स के साथ किया, और मुश्किल टाइम से बचने के लिए ये टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हो। इस लड़की ने कॉलेज से अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा। वो पढ़कर उनके होश उड़ गए। वो लेटर उनको लाइफ लॉन्ग याद रहा होगा और आज के बाद हमें भी याद रहेगा। वो लिखती है, डियर मम्मी एंड पापा, बहुत टाइम से मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। अपनी लाइफ का अपडेट आपको दे देती हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ो मेरी रिक्वेस्ट है आप आराम से बैठ जाओ प्लीज़। ओके देन। अब मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ। मेरे सर में जो फ्रैक्चर हुआ था अपनी डॉर्मेट्री की विंडो से बाहर कूदने पर जब वहाँ आग लग गई थी, वो थोड़ा ठीक है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद अब मैं चीज़ें नॉर्मली देख पा रही हूँ। बस दिन में 1-2 बार पेनफुल हेडेक्स होते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब मैं खिड़की से बाहर कूदी तब पास के पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक लड़का वहाँ था और उसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। वो मुझे वहाँ मिलने भी आता रहा जब तक मैं ठीक नहीं हुई। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर वो लड़का मुझे अपने ही घर ले गया क्योंकि मेरे हॉस्टल में आग लगी हुई थी। कुछ ही टाइम में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और शादी करने का प्लान कर रहे हैं। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी क्लियरली दिखने लगे उससे पहले हम शादी कर लेंगे। अब जब मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि डॉर्मेट्री में कोई आग नहीं लगी थी, ना ही मेरे सर में फ्रैक्चर हुआ था, और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन मेरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट आप ये सोचते हुए देखें कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। दोस्तों, वो लड़की भले केमिस्ट्री में फेल हो गई थी, लेकिन शी गेट्स एन एक्सीलेंट इन साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी ट्रिक का नाम है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। मतलब जब 2 चीज़ों को हमारे सामने कंपेयर किया जाता है, उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हुए, तो हमारे दिमाग में एक कॉग्निटिव बायस क्रिएट होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक एरर जो हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल देती है। उस लड़की ने भी यही किया। शायद अगर वो सीधा कह देती कि मैं फेल हो गई हूँ तो पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते या नाराज़ होते, लेकिन उसने फेल होने वाली बात की वैल्यू ही ख़त्म कर दी ऐसी उटपटांग बातें करके, जिससे उसके पेरेंट्स को ये फील हुआ कि थैंक गॉड सिर्फ फेल ही तो हुई है। ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में हर जगह लागू होता है। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम एक बड़ी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं, उसके बाद थोड़ी लेस अट्रैक्टिव से मिलें तो सेकंड वाली हमें बिल्कुल ही नहीं जमती, लेकिन अगर सेकंड वाली को बिना पहले वाली को मिले हुए देखते तो वो भी अच्छी लगती, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी बिल्कुल अगली इंसान को हम देखते हैं, उसके बाद एक एवरेज इंसान भी हमें देखने में सुंदर दिखता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज एंड सेल्समैन हमारे साथ इसी ट्रिक को हर जगह यूज़ करते आए हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। हम भी इसको अपने बिजनेस एंड सेल्स में खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक ब्रांडेड कपड़े की दुकान का। सेल्समैन को ट्रेन किया जाता है पहले महंगे कपड़े दिखाने के लिए, इसलिए जैसे ही हम एंटर करते हैं किसी भी शोरूम में तो आगे ही आगे महंगे कपड़े ही सेट किए जाते हैं। पता है ऐसा क्यों किया जाता है? पहले एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देखने के बाद अगर हमको उससे थोड़ा कम भी प्राइस दिखती है तो हमें कॉन्ट्रास्ट में दूसरा प्रोडक्ट बहुत सस्ता लगता है, एंड वाइस वर्सा। अगर पहला प्रोडक्ट सस्ता देख लिया तो इन कंपैरिजन महंगा कुछ ज़्यादा ही महंगा लगने लगता है। इसलिए अगर पहले 4000 का जैकेट आपने खरीदा तो उसके बाद 1500 रुपये का स्वेटर आपको महंगा नहीं लगेगा और आप वो भी ले लोगे। लेकिन अगर पहले 1500 का स्वेटर खरीदा तो उसके बाद 4000 की जैकेट कुछ ज़्यादा ही महंगी लगने लगेगी इन कॉन्ट्रास्ट, एंड इट्स हाईली प्रोबेबल कि कस्टमर खरीदने का प्लान ड्रॉप कर देगा। और यही प्रिंसिपल आप गाड़ी जब खरीदने जाते हैं तब भी आप पर यूज़ किया जाता है।
पहले आपको फुल्ली लोडेड गाड़ी की प्राइस बताई जाती है, उसके बाद इन कंपैरिजन जब बेस मॉडल की प्राइस हम जानते हैं तो हमें गाड़ी की प्राइस रीजनेबल लगती है। कभी आपको पहले बेस मॉडल की प्राइस नहीं बताई जाएगी। सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रियल एस्टेट एज वेल। एक ऐसी रियल एस्टेट फर्म थी जो हमेशा नए कस्टमर्स को शुरुआत में एक दो गंदी और अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज दिखाती थी, जिनकी प्राइस भी ज़्यादा बताते थे। वो प्रॉपर्टीज बेचने के लिए होती भी नहीं थी। दीज वर कॉल्ड सेटअप प्रॉपर्टीज। इनको देखने के बाद जेन्युइन एवरेज प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी लगने लगती थी और कस्टमर्स के उनको खरीदने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो लाइफ में हर जगह पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट पर ये अप्लाई होते हैं। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इन प्रिंसिपल्स को अपने बेनिफिट के लिए कैसे और कहाँ स्मार्टली यूज़ करते हैं। इस बुक में टोटल 7 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और इस पर ये हमारा पहला वीडियो था। इस बुक सीरीज पर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर मिस आउट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल बुकशाला को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आई बिलीव जितना मज़ा मुझे इस वीडियो को बनाने में आया उतना आपको देखने में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।